Welcome to ABS Academy special classes for maths and accounting. Please like, subscribe and share this channel. Welcome to ABS Academy. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे, ठीक। आज हम कुछ और एग्जांपल लेके आए उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए हम लोग थर्ड एग्जांपल देखते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। इट्स मीन हमें किसी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए n क्यूब माइनस n को डिविजिबल प्रूव करना है 6 से। क्लियर है? तो जैसे हम लोग कल कर रहे थे हम लोग सेम वही मेथड अपनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, जो आपको गिवन है ऑलरेडी। लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, आपने ये लेट कर लिया पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अब यूक्लिड डिवीजन लेवल लगाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें डिवीजन चाहिए होगा। डिवीजन क्या हो जाएगा हमारा 6। तो देखिए डिवीजर हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारे पास। क्लियर है इतनी चीज? अब आगे हमें क्या करना है? आगे हमें इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लेके आना है। हमारे पास जितने एलिमेंट्स आएंगे वो सब लिख जाइए। तो देखिए बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा? हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? n की वैल्यू पहली तो हो जाएगी हमारे पास 6 क्यूब, दूसरी 6 क्यूब प्लस 1, फिर 6 क्यूब प्लस 2, फिर 6 क्यूब प्लस 3, फिर 6 क्यूब प्लस 4 एंड अगेन 6 क्यूब प्लस 5। इतनी चीज तो क्लियर है? ये मैंने कल आपको बता रखा था सब कुछ, ठीक है। यहां तक आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग को प्रूव क्या करना है। हम लोग को प्रूव करना है n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो हम लोग अपना फंक्शन उठाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, चेक करते हैं ये डिविजिबल है कि नहीं है। ये सारी वैल्यूज हम लोग इनकी पुट कर देंगे और चेक करेंगे ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो चलिए ठीक है, हम लोग का फंक्शन क्या है? n क्यूब माइनस n, ये है हमारे फंक्शन, ठीक। इन दोनों को ध्यान से देखिए, n कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? n स्क्वायर माइनस 1, ये बचेगा। अच्छा, n स्क्वायर माइनस 1 को हम फिर से एक बार ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। ये हो जाएगा n into n माइनस 1 देन n प्लस 1। इतनी चीज क्लियर हो गई? ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो चलिए देखते हैं। 6 क्यूब पहले पुट करेंगे, फिर क्या करेंगे? 6 क्यूब प्लस 1 पुट करेंगे, फिर 6 क्यूब प्लस 2 पुट करेंगे। ऐसे हम लोग सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या पुट करते हैं? 6 क्यूब, और चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं है 6 से। तो 6 क्यूब जब हमने पुट किया तो ये हो गया 6 क्यूब माइनस 1, 6 क्यूब माइनस 1 प्लस 1। इतनी चीज क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 6 क्यूब माइनस 1, सॉरी यहां जब पुट करेंगे 6 क्यूब तो 6 क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 6 क्यूब माइनस 1, वैसे ही सेम टू सेम, और ये 6 क्यूब प्लस 1। अच्छा, अब एक चीज देखिए, ये जो हमारा लिखा हुआ है ये हमारा 6 का मल्टीपल है। क्या है? 6 का मल्टीपल, तो ये 6 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। तो ये वाला नंबर जब 6 का मल्टीपल है, अगर हम देखें किसका मल्टीपल है? 6 का, तो ये डिविजिबल होगा 6 से, डिविजिबल बाय 6। अब दूसरा वाला चेक कर लेते हैं हम लोग। तो दूसरा नंबर क्या है? 6 क्यूब प्लस 1, वो भी हम लोग पुट कर देते हैं। तो n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू n माइनस 1 और n प्लस 1। ये था हमारे पास। वैल्यू पुट करते हैं। क्या है वैल्यू? 6 क्यूब प्लस 1, एक हो गया। दूसरा देखिए 6 क्यूब प्लस 1 माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा? 6 क्यूब प्लस 1 और प्लस 1। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा? 6 क्यूब प्लस 1 और ब्रैकेट प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या? 6 क्यूब ब्रैकेट, ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2। अच्छा देखिए, इससे 2 कॉमन हो जाएगा कि नहीं कॉमन हो जाएगा? तो जब इससे 2 कॉमन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 6 into 2 12, तो ये हो जाएगा 12 क्यूब into 6 क्यूब प्लस 1, ये वाला। और जब इससे 2 कॉमन हो जाएगा ये बचेगा 3 क्यूब प्लस 1, ये आया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 12 लिखा हुआ है, इट्स मीन ये पूरा भी 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 12 क्या होता है? 6 से डिविजिबल होता है। दैट्स व्हाई ये भी हमारा क्या होगा? 6 से डिविजिबल, यानी डिविजिबल बाय 6। इसलिए क्लियर हो गई? आगे देखते हैं हम लोग थर्ड वैल्यू पुट करेंगे।
n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 n प्लस 1। जब हम लोग थर्ड वैल्यू पुट करेंगे 6 क्यूब प्लस 2, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2 ब्रैकेट 6 क्यूब प्लस 2 माइनस 1 एंड 6 क्यूब प्लस 2 और प्लस 1। ओके, ये क्या आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन के बाद, देखिए इससे 2 कॉमन बचा, क्या 3 क्यूब प्लस 1, देखिए इसमें क्या आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 1, इसमें क्या आ जाएगा, देखिए 2 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 कॉमन हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 2 क्यूब और प्लस 1। अब देखिए 3 into 2 कितना होता है 6, ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 एंड 6 क्यूब प्लस 1 एंड 2 क्यूब प्लस 1। अब देखिए ये 6 का मल्टीपल है, इसमें ये पूरा 6 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर भी हमारे क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही आप लोग 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4 एंड 6 क्यूब प्लस 5 का घर पे निकालेंगे, वो सब भी आप देखेंगे किसके मल्टीपल आएंगे, 6 के मल्टीपल आएंगे। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि n क्यूब माइनस n जो होगा वो डिविजिबल होगा 6 से। क्लियर है मेरी बात? ओके, सेकंड एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इसको सॉल्व करने में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, बट आप केवल यही वैल्यू पुट करते जाएंगे और इसी तरीके से बेसिक फॉर्मूला में लेके आएंगे, तो वो सब 6 के मल्टीपल ही निकलेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट इफ बोथ x and y are positive odd integers, x square plus y square is an even integer but not divisible by 4। ओके, हमें ये प्रूव करना है कि x and y पहली चीज तो हमें गिवन है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक। देन हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इवन इंटीजर है। ओके, इवन इंटीजर क्या होता है? इवन इंटीजर वो होता है जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? इवन इंटीजर्स होते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? बट नॉट डिविजिबल बाय 4। इट्स मीन ये जो नंबर है ये 2 का तो मल्टीपल है बट 4 का मल्टीपल नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। क्लियर हो गया? चलिए मैं इसको रफ करता हूं, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। इनको इस क्वेश्चंस के जितने मैंने पार्ट छोड़े हैं, 2 पार्ट 3 पार्ट, वो आप घर पे करेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा इसके लास्ट पार्ट के लिए। ओके, चलिए ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें x और y गिवन है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर बट नॉट डिविजिबल बाय 4। अच्छा एक चीज बताइए, जब पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे तो वो किसकी फॉर्म में हम लोग नोटेट करते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो देखिए ये है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड इंटीजर्स, ठीक। कौन कौन से? x और y बोथ। तो अगर हम x को ऑड है अगर, तो हम इसको क्या लेफ्ट कर सकते हैं? 2n प्लस 1। ये तो लेफ्ट करते थे, हमने आपको बताया था कि अगर इवन होगा तो 2n, ऑड होगा तो 2n प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? y। अब y को हम n तो ले नहीं सकते, तो हम लोग वेरिएबल चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा ये? 2m प्लस 1। ओके, क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। हमें फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये तो निकालना है हमें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू पुट कर दीजिए 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां हमने वेरिएबल चेंज कर दिया है। ओके, चलिए अब करते हैं हम लोग। तो 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का फॉर्मूला लगा दें हम लोग। a प्लस b का होल स्क्वायर का क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर 2n का स्क्वायर यानी 4n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। इट्स मीन 2 का मल्टीप्लाई 2n में फिर 1 में, 2 2 जा 4 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m। ओके, क्लियर है इतनी चीज? आगे देखते हैं हम लोग, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ, जो कांस्टेंट है उनको एक साथ। ये क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4m और प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। क्लियर है इतनी चीज? आगे देखते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा गौर करिए आप। ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। 4 कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए इससे 4 कॉमन कर लीजिए, ये क्या बचेगा? n स्क्वायर
प्लस एम स्क्वायर प्लस एन प्लस एम और प्लस 2, ये हमारे पास बच रहा है। क्लियर है इतनी चीज? ओके, अगर हम इस पूरे को क्यू मान लें तो ये क्या हो जाएगा 4q प्लस 2। तो हम लोग लेट करेंगे क्या, लेट q इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन प्लस एम, ये हमने लेट कर लिया। तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा पूरा आएगा 4q और प्लस 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट आ गया बेसिक। ठीक, अच्छा ये बेसिक फॉर्मेट कैसे, यूक्लिड डिवीजन लेमा में अगर हम जाते हैं तो ये बेसिक फॉर्मेट इस तरीके से है कि r की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है और b की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। क्लियर है मेरी बात? इट्स मीन ये जो नंबर है x स्क्वायर y स्क्वायर, अगर हम लोग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को डिवीजन करते हैं 4 से तो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास 2। तो यानी अगर हम लोग 4 से डिविजिबल करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, यानी 4 से डिविजिबल नहीं हो। हमें यही प्रूव करना था कि ये डिविजिबल नहीं है 4 से, बट हमें ये भी प्रूव करना है कि ये गिवन इंटीजर है। तो ध्यान से देखिए, इसको इसमें हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं? 2 बचेगा क्या, 2q प्लस 1। अब देखिए 2 का मल्टीपल है, इट्स मीन ये इवन इंटीजर तो है बट नॉट डिविजिबल बाय 4, बिकॉज़ अगर 4 से डिविजन करेंगे तो ये रिमाइंडर कितना दे रहा है हमारे पास, 2 दे रहा है। So the number is not divisible by 4। ये आप ऐसे लिख देंगे इसको। ओके, दिस इज क्लियर। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसकी एप्लीकेशन में क्या देखेंगे कि हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। क्लियर? तो हमें करना क्या होगा, ये प्रोसेस दिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमसे क्या कहती है, a is equal to bq plus r। ये कहती है where r is greater than equals to 0 and r is less than b। यही तो कहती है। आगे देखिए ये लिखा हुआ है when r is equal to 0 then b is called the HCF of it। इट मीन हमें जो कुछ करना है बस r को 0 करना है एट द लास्ट जाकर के। ठीक, अब देखिए प्रोसेस में आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ठीक, पहला एग्जांपल है, तो देखिए इसका एक एग्जांपल हम लोग अब देखते हैं। मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं कैसे होगा। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, पहला एग्जांपल है 865 और 255 का मैं एचसीएफ निकालता हूं। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या करनी होगी, हमें ये करना होगा कि इन दोनों को हमें इस फॉर्मेट में लेके जाना होगा। कैसे लेके जाएंगे इस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में लेके जाने के लिए हमें क्या करना होगा, ए तो हमारा 865 हो गया, अब 255 के मल्टीपल्स में हमें लिख देना है। तो कैसे करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे, 255 से आप क्या करेंगे 865 को डिवाइड कर देंगे। ओके, 255 से 865 को डिवाइड कर देंगे, ये जाएगा हमारे पास 3 टाइम और ये आएगा 765, बचेगा रिमाइंडर कितना 100। क्लियर है इतनी चीज? अब इसके बाद हम लोग लिख देते तो हमारे पास a कितना था, 865 था। क्लियर है? अब 865 हमारे पास ये था, ये हमारा आ गया 255 b की वैल्यू और q की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो यानी ये कितना हो जाएगा हमारे पास 255 into 3 और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर यानी 100। अब अच्छा ध्यान से चीज देखिए, क्या 100 रिमाइंडर जो आ रहा है हमारे पास ये 0 है? नहीं है ना 0। अब जब ये 0 नहीं है तो इट्स मीन हम लोग 255 को 865 का एचसीएफ नहीं कहेंगे, हमें इसको अगेन ब्रेक करना होगा। अब कैसे ब्रेक करेंगे, अब हम लोग ये और ये एलिमेंट लेंगे। ठीक है, 255 को a रख लेंगे और 100 को b रख लेंगे। चलिए फिर से एक बार ब्रेक करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 255 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 into 2 और प्लस 55। फिर देखिए एक बार 55 रिमाइंडर है, 0 है क्या? नहीं, ये 0 नहीं है। तो अगेन हम लोग ब्रेक करेंगे। अब क्या किसको इसको ब्रेक कर लेंगे, 100 और 55 को। क्या हो जाएगा ये 100 इज इक्वल टू 55 प्लस 1 एंड प्लस 45। ब्रेक हो गया ये हमारे पास। आगे देखते हैं हम लोग, यहां से सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखिएगा। अब हमें किसको ब्रेक करना है, 55 और 45 को। तो 55 यहां आएगा हमारे पास और क्या हो जाएगा 45 में 1 का मल्टीपल और प्लस रिमाइंडर यानी 10। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए हमारे पास क्या 10 रिमाइंडर है, 0 है ये नहीं है, तो फिर हमें ब्रेक करना होगा 45 और 10 को। ये क्या हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 10 into 4 और प्लस 5। क्लियर है इतनी चीज? रिमाइंडर देखिए कितना है 5, 0 है क्या? नहीं है। हमें ये
प्रोसेस तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो देखते हैं हमें 10 और 5 का निकालना है। तो क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। थोड़ा सा गौर करिएगा, देखिए यहां पे 0 आ गया हमारे पास। अब अगर 0 यहां पे आ गया है तो इट्स मीन हम क्या कहेंगे कि 5 जो है एचसीएफ है किसका 10। ठीक है, इट्स मीन 5 10 का अगर एचसीएफ हम निकालेंगे तो कितना आएगा 5। आगे देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग 10 और 45 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा 5। अगर हम लोग 45 और 55 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा 5। अगर हम लोग 55 और 100 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा 5। और अगर हम लोग 100 to 55 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये भी 5। और अगेन लास्ट जो हमें निकालना था 255 और 865 का एचसीएफ वो भी हमारा कितना आएगा 5। तो हमारा आंसर कितना होगा एचसीएफ ऑफ 865 and 255, 865 and 265 is equals to 5। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल हमारा दिया हुआ है। ये एग्जांपल हमारा 3 डिजिट्स का है। इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा इसको कि हमारे पास पहला नंबर 250, दूसरा 175, तीसरा 425। 3 नंबर दिए हुए हैं। कौन कौन से? 250, देन 175, देन 425। ये मैं 3 नंबर गिवन है। ओके, अब हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग दो दो करके निकालेंगे, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, हम पहले इनको लिख लेते हैं, सबसे बड़ी वाला नंबर सबसे पहले, सबसे छोटा फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 425, देन 250 और देन 175। अब क्या करें, इन दोनों का निकालें एचसीएफ। यही मेथड लगाना है। मेथड तो ये बहुत सिंपल है। क्या करेंगे हम लोग, 425 को ए ले लेंगे, 250 को बी ले लेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग बगल में लिख देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, 425 इज इक्वल टू 250 इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास बचेगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बचेगा आई थिंक सो 175 रिमाइंडर बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा, 175 रिमाइंडर बचेगा। फिर देखिए मैं किसका इसका निकालना होगा, इसका और इसका। क्या हो जाएगा, ये 175 इज इक्वल टू 250, ये आएगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये आएगा आपके पास 250 इज इक्वल टू 175 इंटू 1 एंड प्लस क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं हमारे पास कितना वो बच रहा है, हमारे पास ये बचेगा 75। क्लियर है इतनी चीज? आगे देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें 75 और 175 का निकालना है। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है, 75 और 175 का। क्या हो जाएगा, ये 175 इज इक्वल टू 75 इंटू 1, 75 इंटू 2, ये 150 चला जाएगा और प्लस 25। अब हम किसका निकालेंगे, अब हमें 75 और 25 का निकालना है। ये हमारे पास आ जाएगा 75 इज इक्वल टू 25 इंटू 3 और प्लस 0। रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो मैंने बताया था कि एचसीएफ हो जाएगा वो। तो इट्स मीन 75 25 का एचसीएफ कितना हो गया, 25। फिर 75 175 का कितना हो गया, 25। फिर 250 और 175 का कितना हो गया, 25। फिर 425 और 250 का कितना हो गया, 25। इट्स मीन इन दोनों नंबर्स का हमारे पास एचसीएफ कितना आया है, 25। यानी कि अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये आया जो हमने फाइंड आउट किया, 425 एंड 250 दैट इज इक्वल टू 25। ये आ गया हमारे पास। अब समझते हैं हम लोग हमें अब क्या करना है। अब ये हमारा जो आया है एचसीएफ, इसका और इसका एचसीएफ निकालेंगे। देखेंगे कि ये जो एचसीएफ आया है इसका भी एचसीएफ है कि नहीं है, तो ये तीनों का हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, अब हमें 175 इज इक्वल टू, और किससे निकालना है, 25 से। तो देखिए 25 का ये मल्टीपल है, यस बिल्कुल है, 25 इंटू 7 प्लस 0, रिमाइंडर कितना है, 0। तो इसमें हम कह सकते हैं 25 जो है वो इसका भी एचसीएफ है और इन तीनों का भी एचसीएफ क्या है, 25 है। तो अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ 425, 250,
कॉमा 75 दैट इज इक्वल टू 25। ओके क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा इस एग्जांपल को, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं यहाँ पे और यही मैं आपको बताऊंगा। ये वाला एग्जांपल थोड़ा टफ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस एग्जांपल को आप लोग। चलिए देखिए, एग्जांपल है फाइंड एचसीएफ ऑफ 65 and 117, also find value of m and n in HCF 65 117 is equal to 65m plus 117n। ठीक है, तो पहली चीज हमें क्या करनी है, इन दोनों में क्या करना है, HCF निकालना है। चलिए निकालते हैं। नंबर क्या है हमारे पास, 65 और 117। ठीक, ये है हमारे पास थर्ड एग्जांपल। अच्छा एक चीज बताइए, मैंने आपको ये बताया था कि जो बड़ा नंबर होगा, ग्रेटर नंबर होगा, उसी को ए लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे डिजिट्स थोड़ी सी रॉन्ग नहीं हुई, 65 पहले दिया हुआ, लेकिन हम एक इसको लेंगे 117 को ही लेंगे और फिर इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे 117 को किसके पार्ट में, 65 के पार्ट में, यानी 65 के मल्टीपल्स में। देखिए आप कैसे होगा, ये हो जाएगा 117 इज इक्वल टू 65 इनटू 1 प्लस हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 45 प्लस 7 52, ये हमारा बचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, हमें किसको करना होगा, इन दोनों को करना होगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 65 दैट इज इक्वल टू 52 और इनटू 1 और प्लस कितना बचेगा हमारे पास, अब हमारे पास बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 13। अब हमें किससे करना होगा, इन दोनों को करना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 52 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 13 इंटू 4 प्लस 0। ओके, अब देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास, रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास 0, और अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो हम कहेंगे 13 क्या होगा, 13 एचसीएफ होगा। किसका एचसीएफ होगा, 52 और 13 का एचसीएफ 13, देन 65 और 52 का एचसीएफ 13, देन 117 और 65 का एचसीएफ 13। इट्स मीन जो हमने एचसीएफ निकाला है, ये एचसीएफ हमारा कितना आया है, 117 और 65 का, ये हमारा है 13। ये चीज आप पहले भी कर चुके थे इन दोनों क्वेश्चंस में। अब इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि आपको m और n की भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है कि HCF ऑफ 11765 इज इक्वल टू, अगर आपको गिवन है 65m प्लस 117n, तो आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। पहले जिसमें आप वैल्यू पुट कर दिया 13, तो 13 इज इक्वल टू 65m प्लस 117n। ठीक है, तो तुझे समझ में आई, यानी कि आपको करना क्या है, आपको 13 के टर्म में इन दोनों को एक्सप्रेस करना है, इतनी चीज आपको करनी है। ठीक, अच्छा अब आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूं, थोड़ा समझिएगा इसको। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमने प्रोसेस किया हुआ है, इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आपको यहाँ पे 13 गिवन है, ओके, और ये आपको इसकी वैल्यू गिवन है कि 65m प्लस 117m। अच्छा 117 हमारे पास यहाँ था, 65 यहाँ था, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 13 चाहिए, राइट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे को इधर ट्रांसफर करते हैं, 52 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। चलिए 52 की वैल्यू निकालते हैं, हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो क्या आ जाएगा, 52 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये साइड ट्रांसफर हो जाएगा 117 और माइनस 65 और इनटू 1। इतने जो क्लियर हो गए। हम लोग को कौन कौन से दो दोस्त चाहिए थे, एक दोस्त ये चाहिए था, एक दोस्त ये चाहिए था। इन दोनों पे गौर करिएगा, इन दोनों के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और लास्ट जो हमारा दोस्त है वो 13 है, तो हमें लास्ट में क्या लाना है, 13 लाना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या आ जाएगा हमारे पास, 52 हमारे पास आ चुका है। ठीक, 52 को एलिमिनेट करना, क्योंकि 52 की हमें जरूरत ही नहीं है, तो 52 को हटाना है। 52 हटेगा किससे, देखते हैं हम लोग, 52 हमारा इससे हट सकता है क्या, बिल्कुल हट सकता है। यहाँ से हम 13 की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या आ जाएगी यहाँ से 13 की वैल्यू, देखिए 13 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 65 और माइनस 52 इंटू 1, ये आ गई हमारे पास। क्लियर है मेरी बात, 13 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 65 माइनस 52 इंटू 1। अब एक चीज समझिए, ये हमारा दोस्त था, ये भी हमारा दोस्त था, ये दोस्त नहीं था, तो इधर हम लोग 52 की जगह पे इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों तो हमारे दोस्त हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 65 माइनस 52 की वैल्यू क्या पुट करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 117
माइनस 65 इंटू 1। इतनी चीज समझ में आई? क्लियर है? आगे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे हम लोग इसको सॉल्व कर ले, बस और कुछ नहीं करना है। तो 65 माइनस 117 और ये माइनस माइनस प्लस 65 इंटू 1। कोई प्रॉब्लम है? ठीक, आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये आगे ये हो जाएगा, देखिए एक 65 ये है, दूसरा 65 ये है, यानी 65 इंटू 2 हो जाएगा, ये 65 इंटू 2 हो जाएगा। और माइनस ये 117 है, हमें यहाँ पे टच क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो इसको पॉजिटिव कर दो। किसका मल्टीप्लाई होगा, -1 का मल्टीप्लाई होगा जब यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे। और यहाँ क्या बचेगा 117 और ये क्या आ जाएगा 13। हो गया, ध्यान से थोड़ा सा देखिए इसको। 13 इज इक्वल टू 65 m प्लस 117 है। 13 आ गया हमारे पास, 65 आ गया हमारे पास, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 117 आ गया हमारे पास, n की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो चलिए वैल्यू लिख लीजिए, जब आप कंपेयर कराएंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये लास्ट टाइप था एचसीएफ का, इसके अलावा और कोई टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता नहीं है। ठीक है, बेसिक्स यही है, बस आपको इनको ही पढ़ना है। इनको पढ़ने के बाद आप लोग जो एचसीएफ हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालते हैं वो पूरा आपको आ जाएगा। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएगा। थैंक यू।